तरफा होगा, एक तरफा जखने होगा कि सिस्टम में हैंग कर जाएगा, हो जाएगा, हैंग कर देंगे। कितना वोट होगा एक तरफा कि सिस्टम ही है, कितना चोरी करेगा उसका कोई भी तंत्र नहीं चलेगा इस बार। वो जितना भी लगा दे एक भी यंत्र उसका काम नहीं आएगा। सभी युवा और बूढ़ा और बच्चे सब एकजुट होकर मोदी जी आए कह रहे हैं कि 5 साल दीजिए 1 करोड़ नौकरी दीजिए। अरे भाई हर बार 5 साल दीजिए, साफ समझिए आपको बूढ़े आदमी को हम 10 साल चलाए, 10 साल चलाए, 10 साल तक आप कहाँ थे? सुनिए, आप 10 साल तक आप क्यों नहीं किए? फिर 5 साल हम एक चीज को देखना नहीं चाहते, वो बूढ़ा हो गया है, उसका सिस्टम ही हैंग हो गया। अरे उसका तो नाम नहीं लीजिए। हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई है। ये हिंदू हम मुसलमान, ये हिंदू हम भाई भाई भाई। हिंदू नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा। उखाड़ कर सिमरिया पर फेंक देना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम सब मिलकर इसमें यादव को जिताएंगे, लालटेन चौक को वोट देंगे। ये वो जो हम बताते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम वो करते हैं। देखिए जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जब हमारे देश बंटवारा हो रहा था, ये भाई हमारे साथ रहे। इसका मतलब मेरा भाई सच्चा भाई है, सच्चा है। जो अपने जमीन को पसंद नहीं किए, गद्दार है, गद्दार देशभक्त। कौन कहता है गद्दार है? सबसे बड़ा वो गद्दार है जो बोलते हैं, जो फोड़ने का काम करते हैं। देखिए भाजपा का मेन मुद्दा है कि पहले धर्म में बांटो, उसके बाद जाति में बांटो, उसके बाद गोत्र में बांट दो। उसका मेन पॉलिटिक्स यही है। चारा चोर का बेटा है सम्राट चौधरी। अरे पहले अभी जीवेश मिश्रा बेटा के देखो, दावा चोर है। अरे दावा चोर को बैठाए हुए हो मंत्री बना के। जो कोई भी जीव मर सकता है, हम मर सकते हैं, आप मर सकते हैं। दावा घोटाला से बड़ा घोटाला हो सकता है। घोटाला किया नीतीश, वो क्या किया, क्या किया है? मोदी नीतीश अपना बेटा बेटी का आर्मी भर्ती करेगा, वो अपना बेटा खबर लाता है। जब चारा चोर पर मुद्दा पर आए, वही केस जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में हुआ था। जगन्नाथ मिश्रा के काल में वो जो भी हुआ, लेकिन ये गरीब और पिछड़े के बेटा होने के नाते बदलाव की शासन के लिए वो क्या करते हैं कि ये उसका मानसिकता रहा कि कोई भी दलित का बेटा, वंचित का बेटा, शोषित का बेटा वो राज नहीं करे। सबसे बड़ा उसका ये चीज का तकलीफ है। आएगी तो जंगल राज आ जाएगा फिर। अरे भाई वो अभी तो महाजंगल राज है। आप आंकड़ा उठा के देखिए, हर जगह मर्डर हो जाता है। आप सुने थे कि सीएम आवास के सामने मर्डर हो जाता है? आप सुने थे सीएम आवास के सामने भी मर्डर होता है? लेकिन गिरिराज सिंह सांसद हैं, उनका कुछ प्रभाव होगा कि नहीं होगा? अरे वो मटन पार्टी को क्या कहते हैं? झटका मटन पार्टी का दो कौन चलाता है? झटका मटन पार्टी के नाम सुने हैं भैया? मटन पार्टी वो लाया अपना यहाँ का सांसद है जो टीका टिक लगा के सबसे बड़ा हिंदू सम्राट कहलाते हैं। वो कौन चलाते हैं भाई साहब बताइए तो? जिस दिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उसका स्टेटमेंट सुने थे? आइए सब मेरे झटका मीट खा लीजिए, आइए। देखे खा रहे कि नहीं आप लोग फिर? अरे भाई हम तो ओरिजिनल आदमी हैं, हम यादव हैं,
दूध दही मट्ठा खाते हैं। यादव किधर है? कह रहे इस बार यादव भाजपा में जा अरे रहे हैं। ज्यादा फूटने वाला है, अरे ज्यादा फूटने वाला है। ओए, धरती पर ऐसा कोई माई के बेटा पैदा ही नहीं लिया जो यादव को भी फोड़ दे। असली यादव करे भाजपा की तरफ। अरे यादव हम एक ही बात आपको कहते हैं, यादव का मतलब ही आरजेडी ही होता है। आरजेडी मतलब यादव मतलब आरजेडी। भाजपा वाले कर रहे हैं, आरजेडी के सरकार आएगा तो यादव रंगदार हो जाएंगे सारे। अरे ऐसे वो सब एक भ्रम है, जाति का बदनाम करने के लिए भैया वो तरह तरह का प्रोगंडा चलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अरे यादव इतना मेहनती कोई है? बताइए भैया, अभी सगरे घूमते हैं, यादव इतना मेहनती कौन है? बेगूसराय में क्या लग रहा है, फिर सफाई हो जाएगी? अरे सातों के साथ आज हम डंके के चोट पर कहते हैं कि सातों के सात सीट अपना बेगूसराय से मजबूत करके तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लग रहा है बनेगा। कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो मुसलमान को। अरे वो गंगा के पार आदमी, वो इस बार पता नहीं वही गंगा में समा जाएंगे कि क्या होंगे, उसका खुद का पता नहीं है। अगला उसका विकल्प कुछ है कि नहीं, वो अपना सोचे, दूसरे के बारे में नहीं सोचे। मोदी जी अब आ रहे हैं। भाई भाई है, भाई रहने दीजिए, समझे? नहीं वहाँ पे गए थे, हाँ, क्या कहते वहाँ हैं? पर तो हमारे मुस्लिम भाई सपोर्ट किए थे। पंजाब में क्यों नहीं भाजपा वाले गए थे? गए थे मणिपुर लोगों से मिलने। हाँ, जब मैटर क्लोज हो जाता है। वो नंगा नृत्य के बारे में बताते हैं। मोदी जी बोले थे कि सिंदूर वाला क्यों न, कहाँ है चोर बेईमान, कहाँ है नेता, कहाँ है पुलिस प्रशासन, क्यों ने चोर को पकड़ा? अभी तक एक आम घटना था, पुलिस उखाड़ निकालता था होगा। अब मोदी जी का कौन था? गिरिराज सिंह कहाँ थे गिरिराज सिंह? अभी सिंदूर बदला लिया, चोर कहाँ गया? कौन चोर है? वोट कौन चोरी? चोर चोरी करवाता बीजेपी, चोरी करवाता बीजेपी, खून करवाता बीजेपी। मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। पसंद है मांग का सिंदूर कहाँ गया मोदी जी का? मांग का सिंदूर कहाँ खोजे? एक को मिला चोर बेईमान? बदला तो लिया ना, देखा नहीं। अरे खुद करवाते हैं मोदी जी, गिरिराज सिंह खुद करवाते हैं। आप बोलिए क्या कह रहे थे? अभी तक का सबसे विफल प्रधानमंत्री है मोदी जी। जो बोलते हैं उसका जस्ट उल्टा करते हैं। देश में डंका बज रहा नहीं दिख रहा। कहीं कोई डंका नहीं बज रहा, आप देखिए कहीं डंका बज रहा है। मोदी जी अपना प्रचार खुद करवाते हैं। इतना प्रचार में खर्चा जो किए हैं, आज तक का पूरा प्रधानमंत्री जितना हुए हैं, इतना प्रचार आज तक कोई नहीं किए हैं। बिहार में क्या होगा ये बताइए? बिहार में केवल तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री जो आके घूम रहे हैं, अभी पूर्णिया में आए, बोले 5 साल दीजिए। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री केवल माहौल बनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री एक्चुअल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको सेट कर लिए हैं, अब पब्लिक को झांसा देने के लिए आते हैं। केवल पब्लिक को झांसा देने आते हैं। बिहार की जनता समझ गई है मोदी जी को। अरे गिरिराज सिंह हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हमको रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम हमको कोई लेना देना नहीं है। 70 साल से कांग्रेस के सरकार था, क्या हिंदू सुरक्षित नहीं था? आप बताइए, आपका 10 साल आना नहीं हुआ कि हमारे सब हिंदू खतरे में पड़ गए हैं। 70 साल से कांग्रेस का सरकार था भैया, बताइए क्या हिंदू सब मरे गए हैं? बचाने आए हैं हिंदू सम्राट। हम सब मर गए थे। अगर मर जाते तो उसको फिर वोट कौन दिया जीतने के लिए? हिंदू, ये बताइए। अरे सुनिए भाई, वो एक जुमला है, वो तो 15 लाख का भी जुमला दिया था, नहीं मिला। क्या आपके खाता में आया भैया? आप भी नागरिक के, आपको आया? आजकल वो तो बोले, सुनिए, वो तो बोले उसका तो ये भी स्टेटमेंट था कि हम सभी बच्चे को जॉब देंगे। मोदी जी बोले थे कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे।
अब वो वादा भूल गए, वो भी बोलते सब जुमला था। अभी वो जो अनाज दे रहे हैं 5 किलो अनाज, वो हम लोग युवा लोग थोड़ी लेना चाहते हैं, हम लोग तो नौकरी लेना चाहते हैं। वो तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा जो पैसा बढ़ा है वो अडानी का बढ़ा है, हम आम आदमी का पैसा किसका दुगना हो गया है। आखिरी सवाल, क्या बिहार तैयार है इस बार बदलाव के लिए? बिहार तो पिछले बार तेजस्वी को ऑलरेडी चुन चुका था, वो तो लास्ट मोमेंट में मोदी जी और नीतीश जी सेटिंग करके गड़बड़ कर दिए। इस बार सेटिंग हो गया? इस बार बिहार की जनता जाग गई है। हाँ। पिछले बार वो झांसा में आ गई थी जनता, मतलब जनता तो वोट दी थी। हार जाएंगे तो फिर कहेंगे कि सेटिंग नहीं आप सुनिए भैया, आप लोग कहते हार जाए, ये बताइए मोदी जी फर्स्ट बार आए तो कितना सीट लाए, दूसरा बार आए तो कितना लाए, आप कितना लाएंगे आपको पता न है। अभी विकलांग सरकार चल रहा है मोदी जी का, आप ये देखें। अरे भाई नीतीश कुमार हट जाए, नायडू जी हट जाए तो सरकार क्या होगा? अभी अपने बहुमत पर सरकार है उनका क्या? यूपी में क्या हुआ? यूपी में कितना सीट था उनको लोकसभा में, अभी कितना पर चल गए? अरे भाई आप घट गया तो घटते जाएगा। कोई ऐसा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को, जो सीनियर नेता थे मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी, उनको उम्र का हवाला दे करके उनको बोले मार्गदर्शन मंडल में चले जाइए। और जब आज उनका 75 साल हो गया है तो पूरा देश की जनता पूछ रही है मोदी जी आप अपने बात में कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे? अरे तो देश पसंद कर रहा है और सेवा देश कहाँ अपना बात पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अपना कम से कम मोदी जी तो बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, अपना बात का गारंटी है, तो मोदी जी आज रिजाइन दे दीजिए, बिहार की जनता नहीं पूरे देश की जनता खुश हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो लग रहा है आखिरी में बोल दीजिए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बिहार में? आरजेडी का सरकार, इस बार पूरा भैया हमको सिंचाई, कमाई, रोजगारी वाला सरकार चाहिए। चाहिए यादव है, हाँ, तेजस्वी यादव आएंगे।